श्रीमती बोली कहाँ करे नथिया पिछड़ करे गो मिर्चे ढाक ले नारे पटा रहे कहाँ करे। तो पति जी बोले जब सवेरे होंगे कल डॉक्टर पाल ले चलेंगे तुमको। सुबह हुआ ले गए डॉक्टर पास गोरी को अपनी दशा बताई। ले गए डॉक्टर पास धना को अपनी दशा बताई। डॉक्टर मेरी दुल्हनिया कटे कटे मैं गई से कमाई। मेरी दुल्हनिया को डॉक्टर साहब बोले ठीक है बैठिए बैठिए। कहाँ से आए हो? साहब सुनने से आए। अच्छा अच्छा सुनने से आए हो क्या? हाँ। डॉक्टर साहब ने कंपाउंड कहा किस जाति के हो तुम? कैसा जाति तो मेरी दलित है। आप है श्री राजा राम जी 10 रुपए से हाथ से गीत पर प्रसन्न होकर के प्रदान करते हैं। भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। तो डॉक्टर साहब ने पूछा किस जाति के हो? मरीज कहने लगा डॉक्टर साहब अछूत हूँ, दलित हूँ। अच्छा अच्छा अछूत हो? जी हाँ। डॉक्टर साहब गए कंपाउंडर के पास। ए कंपाउंडर इधर आओ। कहाँ सर? यार कहाँ अछूत आके बैठ गया, इसको तो छोड़ना भी दुश्वार हमें। ऐसा करो कोई बहाना बना के भगाओ इसको। कंपाउंडर साहब बोले ठीक है। कंपाउंडर साहब गए बोले भैया हाँ अरे डॉक्टर साहब ने कहा है कल अपनी श्रीमती की पेशाब लेके आना, जांच होगी तब दवा दी जाएगी। बिना जांच के दवा नहीं मिल पाएगी। बेचारे बिना पढ़े लिखे थे, पत्नी को लेके घर चले गए। अब दिन भर जैसे बना तैसे तो कटा दर्द करा के रह गए। जब शाम हुई तो पत्नी बोली के डॉक्टर साहब ने कितनी मंगाई जाए? तो पति जी बोले शीशी लिए चलेंगे ना थोड़ी सी। अरे जांच ही ढूंढना है। कैसा रहे डॉक्टर साहब कहाँ लगे रात भर की काहे नहीं लाए? कहाँ हो सकता भाई कहाँ लगे तो कल ही दवा नहीं मिलती है। तो ऐसे करो बदलिया खाइए। और जैसे पैसे दिन है गुजरे पेट पर अब सहो न जाए। दर्द के मारे वैसे सब लौना चली नहीं जाए। पानी के जगह पास अपने बार बार बोल झांकी के देखे कितनी खड़ी मेरी करता। घरे में पेशाब कर रही थी कि सुबह होगा डॉक्टर साहब से जांच करवाई जाएगी। घोर अंधेरिया रात है पियर मन धीरे से लगी कराल। जगत से पूछ रही का चिट्ठी तुम्हारे लगे फिलहाल। एक तो भौजी के दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन रात में नंगा कराने लगी। तो भौजी बोली का जीजी तुम क्या कराती?
कहा भौजी की बात तो हमारे नठिया पेट 10 बजे रात से पिरान लगो, पता नहीं का हुई गो भौजी। वो डॉक्टर खिन कही रहा एक आधी टिकिया धरी हो हम चाहिए तब न भौजी का करे। हाय जिज्जी बात है उन्हें हमें दवा कहाँ देगी, वो तो कर रहे पेशाब लेके आए चेकअप हुई है, चेकअप तब दवा दे दिए। तो हम तो बड़े घड़ा में पेशाब कर रहे ऐसा करो दीजिए, तुम वही कर पेशाब कर लो, कल तुम्हारी चेकअप हो जाएगी। अरे जिज्जी बोले भौजी से साची सुनो हमारी बात, एक तो दर्द तुम्हारे हुए मेरे ऊपर जब ये बात कही भाभी ने तो नंद और भाभी दोनों, अरे घन घोर अंधेरिया रात हती के घन घोर अंधेरिया रात हती पेशाब गगरिया में कर लगी, पेशाब गगरिया में कर लगी। भौजी आपस में मिली दोनों गगरिया लगी, मिली दोनों गगरिया लगी। भौजी आपस में मिली दोनों गगरिया लगी, मिली भौजी बार बार झाग झाग देख रहे हैं कि कितनी हो गई, कितनी हो गई। जब सवेरे बहु तो उनके पति बोले कहे गगरिया लाओ, अस्पताल में भीड़ हो जाए, फिर नंबर बाद मिल पाइए, पहले जाए पहले नंबर लगा दे, दवा ले जाके। बहू जी ने उठाए गगरिया दे ले जाओ। पति जी ने क्या किया, अरे सिर पर बांध लई है पगड़ी, सिर पर बांध लई है पगड़ी, ऊपर से धर लई है गगरी, नयन पैन जा रहे हैं अस्पताल की सदर पकड़ी। भरे गगन में देखो सोच करूं मन देलत है, भरे गगन में देखो सोच करूं मन देलत है, अस्पताल अब खुले नहीं है 8 बजे में खोलत है। अस्पताल अब खुले नहीं है 8 बजे में खोलत है, घर चल पीछ करूंगे गगरी, घर चल पीछ करूंगे गगरी, चार मकई की एक छतरी।
गन्ना चूसत लड़का निकले सार गई उन खड़ा नहीं होगी गन्ना चूसत लड़का निकले सार गई उन खड़ा नहीं होगी खोपड़े में मुरैठा बांध लो भैया ने गगरिया दल्लई दोनों मोहरा बंद करे बूंदो छलक ही न जाए काय तो कीमती है ना। रास्ता में एक जगह पानी भरा हुआ देखा तो सोचा क्या न हो तो शौच क्रिया कर ले क्योंकि अभी 8 बजा नहीं है। डॉक्टर साहब तो 8 बजे आते हैं। तो रास्ते में घड़ा रख दिया और एक झाड़ी के आड़ में बैठ के अपने शौच क्रिया करने लगे। उधर स्कूली बच्चे गन्ना चूसते चूसते जा रहे थे। रास्ते में जब घड़ा देखा तो उन्होंने इतना बड़ा टुकड़ा गन्ने का उसी घड़े में डाल दिया। भैया शौच क्रिया करके आए, उन्होंने ये नहीं देखा कि लड़के क्या हरकत कर गए। जल्दबाजी में घड़ा उठाया फिर सर पे रखा चले गए। जब अस्पताल पहुंचे पल्ले हटो वो अस्पताल सिर गगरी धरी उतारी पल्ले हटो वो अस्पताल सिर गगरी धरी उतारी बैठ गए वो बेंच के ऊपर करने लगे इंतजार। हाँ बैठ गए पहले आए कंपाउंडर उनने फिर ताले खोले। पहले आए कंपाउंडर उनने फिर ताले खोले और छड़े भरा सबकी उन्होंने उसी से मन में बोले। हाँ भरो भरा सबके उन्होंने कंपाउंडर साहब ने देखा कि मरीज तो बहुत बढ़िया आदमी है, बेचारा घड़ा भर के रस लेके आया। कंपाउंडर ने उठाया घड़ा और अंदर कमरे में रख दिया जाके। क्या कह रहे कंपाउंडर साहब कि आज घड़ा भर लाए हो तुम अंदर दे पहुंचाई। आज घड़ा भर लाए हो तुम अंदर दे पहुंचाई। दावत हुई है डॉक्टर साहब तुम बैठो बेंच बजाई। दावत हुई है खा लाए हो वैसे मूर्ख ज्ञानी। ये नहीं पूछो खा लाए हो वैसे मूर्ख ज्ञानी। धरा धरा लो बड़े मजे से बनने का रसदानी। धरा धरा लो कंपाउंडर साहब ने देखा, कहने लगे ये घड़ा अंदर ले चलो, अंदर ले चलो अंदर। तो मरीज कहने लगा साहब आप उठा ले जाओ। कंपाउंडर साहब गगरिया उठाए भीतर डरिया है। जब डॉक्टर साहब आए तो कंपाउंडर क्या कहता, डॉक्टर साहब हाँ क्या बात है। अरे साहब वो जो कल मरीज आपने वापस कर दिया था, इतना भला आदमी है बेचारा, आज घड़ा भर के रस लेके आया। क्या रस ले आया? तो हाँ साहब। तो डॉक्टर साहब क्या बोले, यार बचपन ही मैंने रसियावर खाई थी, तब से साला रस ही नहीं मिला। यार बड़ा भला आदमी है। जयपुर शिवली का गन्ना खूब होते हैं।
है। फिर बड़ा बढ़िया आदमी, ऐसा करो ये घड़ा उठाओ और मैडम को दे दो जाके, तो रसिया और बना के तैयार करें। अरे कंपाउंडर सुनो, ये कंट्रोल वाले कोटा वाले चावल मत देना, ये पैसे ले और 36 रुपया किलो वाले लेके दो जाके। कंपाउंडर साहब ने पैसे लिए, बढ़िया चावल लेके घर में दिए। मैडम से बोली आज बड़े मगन हो, बड़े खुश हो। अरे मैडम क्या बताएं, एक मरीज ऐसा आया था, डॉक्टर साहब ने उसको वापस कर दिया था और उसे कह दिया पेशाब लेके आना। बेचारा आज घड़ा भर के रस लाया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा हमने बचपन में रसिया और खाई थी, तो ऐसा करो। तो मैडम का बोली हाँ सही बात भैया, हमारे उधर गन्ना नहीं होता है। ये कहाँ को है मरीज? कैसा आप शिवली को है? अच्छा अच्छा, हाँ उधर झावर है इलाका, तो बढ़िया गन्ना होते होंगे। अरे साहब हाँ वही तो पेरा बेचारा लाया है। ठीक ठीक ठीक। चावल रसिया और बना के जब तैयार हुई तो अस्पताल खबर पहुंची, डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब खाना तैयार है, खा जाए। खबर करने वाला आया डॉक्टर साहब, वो मैडम ने बुलाया हो आपकी, खाना तैयार है। डॉक्टर और कंपाउंडर हाथ मुंह पोंछते हुए चले गए और जब खाने बैठे तो वो नमकीन लग रही थी। तो डॉक्टर साहब बोले क्यों कंपाउंडर? कहाँ था? अरे कैसी नमकीन ये लगे रसावर, कैसी नमकीन ये लगे रसावर, क्या बढ़िया नहीं लाए चावल। क्या चावल अच्छे वाले नहीं ला के दिए, इन्होंने खराब का है? तो कंपाउंडर क्या बोले अरे साहब हम बताएं? हाँ बताइए। उधर नहर है साहब, पानी फूट जाके बेर गया। अरे गन्न ठाड़े कम बराबर खेत है बाटे असली झाकर। गन्ना ठाड़े कम बराबर खेत है बाटे असली झाकर। अरे रहता पानी भरा बराबर, जाते स्वाद नहीं है बराबर। तो कंपाउंडर कहने लगा साहब उधर नहरिया है और अक्सर खंडुआ हुई जाता है, तो रात दिन पानी भरेगा, गन्ना तो बहुत बड़ा है। हम साहब उस इलाका गए हैं, झाबर को है, एक मारे रात दिन जब पानी भरो जाते मारे नून करा चाहिए। तो डॉक्टर साहब का बोले अच्छा अच्छा ये बात, हाँ तो ऐसा करो, अरे चीनी डालो इसमें पाओ भर, अच्छी लागे तभी मसाला। चीनी डालो इसमें पाओ भर, अच्छी लागे तभी मसाला। और आखिर डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों सकर कर मिला खाई गए। अब रास्ते में बातें करते जा रहे यार, मरीज तो बहुत बढ़िया आदमी है, हमें बचपन ही की यादें ताजा हो गई, बेचारे ने रस खिला दिया। आज कहाँ नसीब था हमारी जिंदगी में रसिया और। चलो यार गरीब है बेचारा, उसको दवा देंगे चल के, होगा नीचे छू तो बना रहेगा, दवा इसी देंगे, उसकी औरत एक ही बार में ठीक हो जाए। हाँ ठीक है साहब ठीक है चलो। जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर साहब बोले हाँ आप सरमन दादारपुर के कहा इस हास्य की पे प्रसन्न होकर के दूध मुद्राएं प्रदान करते हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। तो डॉक्टर साहब बोले बैठो, तो कहने लगा हाँ साहब बैठे। अच्छा अच्छा ये बताओ वो जो पेशाब मंगाई थी लाए हो? कहे हाँ साहब। कहाँ लाओ?
वो तो साहब आपके कंपाउंडर ने पहले भीतर धराई लेती गगरिया मती घड़ा में तेरी पेशाब थी का नहीं साहब मेरी नहीं थी मेरी बीवी की थी पेशाब। अब कंपाउंडर इधर आ, क्या कह रहा था पेशाब का बात है? वो कह रहा हमारी बीवी की पेशाब थी तो कह रहा तो रस है। अबे जल्दी जा कहीं मैडम ने खा ले। कंपाउंडर भागता हुआ गया बेचारा 2-4 जगह कला कर गया। अब अभी अभी खाना खा के घर से गए ही थे तब तक कंपाउंडर फिर घर पहुंच गया तो मैडम खा के करैया धो रही थी। कंपाउंडर मैडम बोली ए कंपाउंडर क्या बात है क्या बात है? का झगड़ा हो गया अस्पताल में कोई बात हो गई? मैडम ये बताओ तुमने रसियावर तो नहीं खाई? कि वाह भाई वाह तुम लोग रसियावर खाओ क्या हम ना खाएं? अरे साहब वो रस की नहीं थी और काहे की थी? पेशाब मरीज जो डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं किया तो पेशाब लेके आया था और हमने समझा रस है साहब वो रसियावर बना खा गए। तब क्या हुआ? दरबेन ओ दरबेन मैडम कहने लगी सुनो ये राज घर का घर में ही रहना चाहिए। अब डॉक्टर जाने तुम जानो कि हम जाने वीडियो बनना चौथा आदमी ना जान पाए नहीं तो क्या होगा? अरे होए बदनामी तुम्हारी रे करियो ना दगा होए बदनामी तुम्हारी रे करियो ना दगा। लड़का है वो छुआ छू में करता है जो लड़का है वो छुआ छू में करता है जो परिवार में कहीं जाए कहीं बस जगा परिवार में कहीं जाए कहीं बस जगा। उसे सवा तुम बढ़िया दीजो दुल्हनिया ठीक करी दीजो उसे सवा तुम बढ़िया दीजो दुल्हनिया ठीक करी दीजो प्रसन्न होकर के 20 रुपये प्रदान करते हैं। भैया को जय गौ साध जय मंगल हो। तो पत्नी डॉक्टर की मिसेज मैडम समझा रही कि यह बदनामी न होने पाए ऐसी दवा देना कि एक ही बार में उसकी पत्नी ठीक हो जाए, नहीं तो घर परिवार में कह डालेगा, बदनामी हो जाएगी। क्या ठीक है साहब? आखिर सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।
तो सच्चाई छुप ही जाती है जबकि आपस में मेल हो। खुशबू आ ही जाती है जबकि कागज के फूलों में तेल हो। आप पंकज बौद्ध, पंकज बौद्ध पूरा निवासी इस हास्य गीत पर और नसीहत भरे गीत पर प्रसन्न होकर के 50 मुद्रा प्रदान करते हैं। भैया पंकज बौद्ध जी को बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। तो साथियों कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती है कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूलों से। जब तक डॉक्टर और कंपाउंडर का तालमेल बना रहा तब तक तो राज नहीं खुला, और जब कंपाउंडर ने 1 साल बाद अपना दवाखाना अलग खोल लिया तो एक दिन मरीजों से बता रहे कंपाउंडर साहब कि भैया एक बार फलाने डॉक्टर के यहाँ हम कंपाउंडर के तहत काम करते थे, तो एक दलित अछूत मरीज आया, डॉक्टर साहब ने अछूत समझ कर उसको इलाज नहीं किया और उससे पेशाब मंगाई, घड़ा भर के पेशाब लाया। डॉक्टर साहब ने समझा रस है, और डॉक्टर और डॉक्टराइन दोनों ने रस और बना के खाई। ये नहीं कहा कि हमने भी खाई, कि डॉक्टर साहब ने उनकी मैडम ने खाई। तो ये भाई कौन थी? कि फला की औरत थी। धीरे धीरे उस औरत तक खबर पहुंच गई कि बहन जी तुम्हारी तो पेशाब बड़ी कीमती है, डॉक्टर सभी के तो रस और बना बना खाते हैं। अब बात जब चली तो वो पत्नी क्या कह रही, अरे हकीम छरे चल न मोरी नब जाओ न जानी रे, हकीम छरे चल नब जाओ न जानी रे, हकीम छरे चल न मोरी नब जाओ न जानी, हकीम छरे जो घड़ा डॉक्टर साहब ने बोले, जो डॉक्टर साहब ने दवा की तो ये नहीं बताया सुबह दोपहर शाम खाना है, ये करके खाना है। पैसे की न बोले कि कैसे तुम खाइए, पैसे की न बोले कि कैसे तुम खाइए, लेकिन मेरी खाई दे चावल संग मेरी अब तो न जानी हकीम करे संग मेरी अब तो न जानी, हकीम भगवान की बाबा साहब की। कमलेश मोंदवा भी मारे 150 रुपया कमेटी। आप कमलेश, श्री कमलेश कुमार जी मोहन परवा निवासी 150 मुद्राएं हमारी समस्त पार्टी को प्रदान करते हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। अब देखिए आपके समक्ष आपके बीच ऋचा बौद्ध जी आ रही है।